यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। फिर एक बार राजनीति की तरफ हम बढ़ते हैं। समर्पण निधि अभियान चल रहा है, पूरे देश में सर्वव्यापी अभियान है, जोरों शोरों से चल रहा है। राष्ट्र महामहिम से लेके एक आम इंसान इसमें अपनी सहभागिता दे रहा है। मेरा सवाल आपसे सीधा है कि आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश में संघ परिवार या उसके अनुसांगिक संगठन या भाजपा के नेताओं को छोड़ के अन्य विपक्षी दलों के पास भी जाएंगे? जैसे राष्ट्रीय स्तर पर मैं अगर बात करूं तो क्या ममता बनर्जी तक ये विषय जाएगा? क्या आप इस राम मंदिर आंदोलन में अपनी सहभागिता दीजिए? उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव तक ये बात जाएगी? या ये अभियान का हिस्सा होने के नाते आप बताएंगे कि विपक्ष के लोगों से भी सहयोग मिल रहे हैं क्या इसमें? नहीं, आप हमको पक्ष क्यों मान रहे हैं? हमको पक्ष मानेंगे तो दूसरे को विपक्ष मानेंगे। हम तो राम के वंशज हैं, हम तो राम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना जी। भगवान के आदेश से हम काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें सपा बसपा कल से बनी जी। आंदोलन तो आप कई दशकों से सलाद मसूद से कर रहे हैं जी। 76 आंदोलन हुए, 4 लाख से ऊपर लोगों ने बलिदान दिया। तब कहां कांग्रेस थी, कहां बसपा थी, कहां सपा थी, कहां कोई और पार्टी थी, भाजपा थी जी। इसलिए इसको आज के संदर्भ में जो लोग देखते हैं ये भाजपा जी या ये कांग्रेस, मुझे लगता है ये देखना ही उचित नहीं है। क्या अखिलेश यादव के आराध्य राम नहीं है? दिग्विजय सिंह ने समर्पण किया, क्या दिग्विजय सिंह के आराध्य राम नहीं है? और जो कहता है मेरे आराध्य राम नहीं है कि मेरे आराध्य राम नहीं है, तो भाई फिर उसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी पड़ेगी कि वो वैलिडिटी से मतलब उनकी आइडेंटिटी भी चेक करनी पड़ेगी कि वो भाई कहना क्या चाहते हैं जी। क्या वो ये कहना चाहते हैं वो हिंदू नहीं है जी। कभी तो हमारे यहाँ के मुख्य दल जनेऊ पहनते हैं ये सिद्ध करने के लिए, और कभी क्या ये कहेंगे कि हम राम के वंशज नहीं है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात उनको सिद्ध करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव मथुरा में एक मंदिर का शिलान्यास करने जाते हैं जी, भगवान श्री कृष्ण का जी। तो क्या वो कृष्ण और राम में भेद चाहते हैं या मानते हैं? वो किस दृष्टि से देखते हैं, ये उनकी दृष्टि है। फिर उसी सवाल पे आते हैं। इस बार एक सवाल और हम जोड़ना चाहते हैं। जब बात सपा की चल रही थी, उत्तर प्रदेश की चल रही थी, राजनीतिक प्रदेश की चल रही थी, भगवान श्री राम से जुड़े उनके बयानों की चल रही थी। अब देखेंगे 2 दिन पहले मुरादाबाद के एक सांसद हैं, सपा के सांसद हैं एटी हसन, उनका एक बयान आता है कि राम मंदिर निर्माण को लेके जो एक समर्पण अभियान चल रहा है, अलग अलग कमेटियां बनाई जा रही हैं, गांव-गांव जिले-जिले स्तर पे जाया जा रहा है, उनका सीधा कहना था कि इसके माध्यम से देश में राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ मुसलमानों को पथराव के लिए प्रायोजित पथराव कराया जाएगा, दंगे कराए जाएंगे, ताकि योगी सरकार अगली बार फिर सत्ता में आए। राम मंदिर निर्माण किनारे की बात वो लगा देते हैं, इस विषय को किनारे कर देते हैं। वो कहते हैं कि दंगा कराने की साजिश है, पथराव कराए जाएंगे, मुसलमानों को बहकाए जाएंगे ताकि सत्ता में पुनः योगी सरकार आए। किस नजरिए से आप मुझे देखिए ना, आप मुझे बताइए ना, ये अभियान तो बंगाल में भी चल रहा है, बंगाल सरकार बैन कर देना जी। आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है, वो बैन कर देना। महाराष्ट्र में चल रहा है, वो सरकार बैन कर देना। ये अनर्गल बातें करके लोगों को बहकाना। राम मंदिर समर्पण समिति में मैं कहता हूं, जो भी आपने नाम बताया मिस्टर हसन, वो क्यों नहीं समर्पण करते? क्या उनके पूर्वज राम नहीं है? वो क्यों नहीं सौहार्द बनाते? क्या उनके पूर्वज राम नहीं है? या वो ये कहते हैं कि वो विदेश से आए? दोनों में से एक बात उनको तय करनी पड़ेगी कि या तो वो कहें कि वो विदेशी आक्रांताओं के वंशज हैं, और या फिर वो ये कहें कि वो भारतीय मुसलमान हैं। भारतीय मुसलमान का मतलब पूर्वज राम होंगे। ये इस तरह की बातें करके योगी सरकार, मुझे ये बताइए योगी सरकार का योगदान क्या है? योगी सरकार चाहती तो वो खुद ही बना देती, मोदी सरकार चाहती तो वो बना देती। मंदिर सरकार में है, एक 2000-3000 करोड़ का फंड निकालना कौन सा बड़ा बात था? वो करवा सकते थे। लेकिन ये चूंकि समिति है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से समिति बनी है, वो समिति समर्पण करवा रही है, इसका एक एक चीज का ऑडिट होने वाला है। इसलिए सरकारों से इसका क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? अगर सरकारों का कोई रोल होता तो मुख्यमंत्री जी चेक नहीं देते अपने नाम की, एक फंड जारी करते और कर देते। राष्ट्रपति जी अपनी सैलरी से नहीं देते, प्रधानमंत्री जी अपनी सैलरी से नहीं देते। हमारा जो इस समिति का मेन काम है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का समर्पण हम एसोसिएशन से नहीं लेंगे, हम कंपनी से नहीं लेंगे, हम पार्टनरशिप फर्म से नहीं लेंगे, हम CSR फंड नहीं लेंगे। कंपनी अंबानी जी की हो सकती है, अंबानी जी को उसमें सैलरी भी मिलती होगी, वो अपनी सैलरी से धन देंगे, ठीक। तो वो हसन साहब क्यों नहीं उसमें समर्पण करते हैं?
वो समर्पण करें, पूर्वज उनके भी राम है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब भी भगवान श्री राम की बात आती है, राम से जुड़े किसी आंदोलन की बात आती है, मंदिर निर्माण की बात आती है, तो उसकी लीड रोल में हमेशा भाजपा ही दिखती है। ये एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है या उसकी राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलता दिखता है, इसलिए विपक्ष द्वारा इस तरह के बयान आते हैं। आप मुझे बताइए ना, वो समाजवादी पार्टी से जो भी कह रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं, वो बनवाए ना राम मंदिर, किसने मना किया? वो हमें आवाहन करें देश के साथ, वो भी राम भक्त हो जाएंगे। अब जो पार्टी, भाई आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार होने के नाते वोट डालते हैं कि नहीं? आप न्यूट्रल हैं जी, फिर भी आप वोट डालते हैं, किसी पार्टी को डालते हैं, न्यूट्रल वोट डालते हैं। किसी राजनीतिक दल को तो वोट देना। अब आप किसी राजनीतिक दल को वोट डालते हैं तो आप उस पार्टी के व्यक्ति हो गए, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम सरकार किसकी बनाना चाहते हैं ये हम तय करते हैं, और हम सभी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूं, आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, और मेरी भावना राम की है, तो ये कह दिया जाए उस पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा है। और कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नेशनल इश्यूज उठाएगी ना। पॉलिटिकल पार्टी से पहले उसमें व्यक्तित्व तो है ना कोई। अगर आप अडवाणी जी की बात करते हैं, अगर आप अटल जी की बात करते हैं, वो व्यक्ति भी तो हैं। वो व्यक्ति के नाते आंदोलन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नाते कुछ ना कुछ करते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि राम मंदिर व्यक्ति बनाएगा, ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में ना जाए, तो देश में तो सरकारें नहीं बन पाएंगी। कैसे बनेगी सरकार? इसलिए इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं एक धारणा ऐसी उभर के आती है, अभी जैसे समर्पण अभियान को लेके फिल्म जगत से कुछ वीडियो ऐसे आते हैं, बड़े बड़े अभिनेताओं के आते हैं, अक्षय कुमार के वीडियो काफ़ी वायरल होते हैं, लेकिन लोगों के मन में ऐसा क्यों लगता है कि जब भगवान श्री राम की बात आती है या उसके समर्थन में किसी अभिनेता जो न्यूट्रल रहता है वो कोई अपील करता है या कोई गायिका अपील करती है, तो लोग उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं कि मोदी भक्त है, संघी है, इस तरह के ठप्पा लग जाता है। ये अमूमन देखा गया है। मोदी विरोध मुझे कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं बीजेपी नहीं हूँ जी, लेकिन मोदी जी का विरोध राष्ट्र विरोध में बदल जाएगा, ये एक मुझे लगता है कि भारत की समस्या चल रही है जी। अब मोदी विरोध राम विरोध में बदल जाएगा जी, एग्जैक्ट यही मेरा सवाल है कि ऐसे भैया मानस क्यों तैयार मोदी हो रहे जी हैं कल समाज में? पैदा हुए, बीजेपी अभी बनी, जी, संघ परिवार अभी आया, विश्व हिंदू परिषद अभी आया। ये 12वीं सदी और 13वीं सदी में क्या चल रहा था, 15वीं सदी में क्या चल रहा था, तब से लेकर ये जो आंदोलन हुए 4 लाख लोग मारे गए। मैं जयराज कुमारी की बात करता हूं, रानी जयराज कुंवर। आप सोचो कि वो पूरी सेना लेकर, उनके पति की बलिदान हो गया मंदिर के लिए, फिर वो उसने नेतृत्व किया, चाहती तो वो पीछे चली जाती, उसने नेतृत्व किया, मुगलों के साथ लड़ी। जी, कितने राजाओं ने, कितने लोगों ने, सिखों का भी योगदान, सिखों का योगदान। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में साफ आप पढ़ सकते हैं। क्या ब्रह्मकुंड का पूरा आंदोलन, 10,000 लोग उसमें मरे थे उनकी सेना के। भाई गुरु गोविंद सिंह बीजेपी नहीं थे ना, नहीं, रानी जयराज कुमारी कुंवर बीजेपी नहीं थी ना। अब कोई ना कोई तो बीजेपी होगा जी, होगा ना। अगर वो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है तो पॉलिटिकल पार्टी है, लोग तो उनकी संख्या होगी। अब उस संख्या में राम के भक्त ज्यादा हैं, उनकी पार्टी में चले गए, और उनकी संवेदनाएं भी राष्ट्र के प्रति हैं, राम के प्रति हैं। तो इसमें दोष क्या है, मुझे ये बताइए ना। राहुल गांधी जनेऊ पहन रहे थे कि नहीं? जी, पिछले चुनाव जनेऊ पहना, मैं फला ब्राह्मण हूँ, ये हूँ, रामनामी ओढ़ के तो दुनिया भर का किया, फिर मंदिर मंदिर जा रहे थे। जी। अब बता दीजिए, क्या उस मंदिर पर उनका पॉलिटिकल पेटेंट हो गया क्या? नहीं, ऐसे नहीं कहते। अब सवाल यहां पर है कि आप हिंदुत्व का विरोध करना चाहते हैं क्या? आप भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये मोदी जी हैं और ये बीजेपी का है, तो आप राम विरोध कर रहे हैं। आप बीजेपी के कंधे से कंधा मिलाकर इस समर्पण अभियान में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं? अगर वो कर रहे हैं, वो आह्वान कर रहे हैं, उनको तो मैं नहीं कह सकता ना आप आह्वान मत करो, या कोई नहीं कह सकता आह्वान मत करो। अखिलेश यादव भी उस पर आह्वान करें, कांग्रेस भी आह्वान करे और कहे, तो फिर अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन आप जब विरोध करोगे तो जाहिर सी बात है कि देश को तो समझ में आता है ना कि आप ये भगवा जो आप आतंकवाद फैला रहे थे, ये स्टेटमेंट दे रहे थे, ये फिर गलत हो जाएंगे ना देश के लिए। आपका कहना ये है कि कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, इस अभियान से जुड़े और एक मिसाल बनाएं। भाई पार्लियामेंट ने बनाई है क्या? वो पार्लियामेंट में नहीं है क्या? जी, जब पार्लियामेंट ने समिति बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की है क्या? नहीं,
तो वो तो सबकी है ना, और सभी पक्षों ने माना। जी जी यहां तक कि वो अगर ऐसा कह रहे हैं, बहादुर शाह जफर 1857 में एक फरमान जारी करता है जी और वो कहता है कि ये हिंदुओं के खुदा का स्थान है, यहां ये हिंदुओं की जन्मभूमि दे देनी चाहिए। अंग्रेज ने नहीं मानी, वो अलग बात है। जी मार्टिन अपनी किताब में लिखता है, कहता है कि जिस समय बहादुर शाह जफर ने ये फरमान जारी किया, उस समय अंग्रेजों के पैर फूल गए थे कि 1857 की लड़ाई में क्या हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, अंग्रेज क्या यहां सत्ता नहीं रख पाएंगे। तो क्या बहादुर शाह जफर बीजेपी का ब्रांड था क्या? ये सब सोचने की बातें हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप आह्वान करिए, बहादुर जफर ने जब आह्वान किया था तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये एक मानस ऐसा मतलब बन गया है लोगों के बीच में कि श्री राम का नाम आते ही वो संघ विश्व हिंदू परिषद भाजपा ऐसा जोड़ते हैं, वो जबकि राम करोड़ों करोड़ भारतवासियों के भारतवंशियों के आराध्य हैं और उनकी पहचान न सिर्फ उत्तर प्रदेश भारत से जुड़ी है, न सिर्फ भाजपा संघ से जुड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। आज अगर राम मंदिर निर्माण होता है, 2 साल में होता है, 3 साल में होता है, जब भी होता है, उसकी एक अलग पहचान होगी। उससे उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा, राष्ट्र का भी विकास होगा, पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी विकास होगा। ऐसा इस समय में जब बातें चल रही हैं, कुछ ऐसे बयान पहले भी आते थे जब राम मंदिर निर्माण की बात होती थी, न्यायालय में फैसले आने वाले रहते थे, उस समय आया था कि उस जमीन पर स्कूल बनाए जाएं, हॉस्पिटल बनाए जाएं, ऐसे करके कई बयान ऐसे लोगों के आए न्यूट्रल। क्या एक पॉलिटिक्स ऐसी होती भी है कि वामपंथी हो चाहे अर्बन नक्सली हो, उनका एक एनजीओ मॉडल जो काम करता है कि आम जनता के मन में सिंपैथी दिखाने के लिए, कि उनका कहना कि मंदिर से क्या मिलेगा, रोटी मंदिर से नहीं मिलेगी, उनका साफ कहना रहता है। करोड़ों रुपए वहाँ लगाए जा रहे हैं, उसमें तो 10 हॉस्पिटल बन जाते, उत्तर प्रदेश में 50 स्कूल खुल जाते। ऐसी एक सोच है, ऐसी भी एक प्रायोजित प्रोपगंडा चलाया जा रहा है कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये तो सही है। कोई किसी व्यक्ति से कहेंगे कि हाँ मेरी सैलरी अगर 20,000 रुपये है, हमसे कहा जाएगा कि करोड़ों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण में लगाई जा रहा है, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला जाए जिसमें आपको 50,000 सैलरी पे काम, वो 10 साल आपके पैसे 10 साल तक आपकी सैलरी की चिंता कर ली जाए उसे, या 10,000 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई मिल सकती है, 1,000 लोगों को चिकित्सा मिल सकती है। उन सबको जोड़ के भी एक प्रोपगंडा क्रिएट किया जा रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है, और आज के समय पर कह भी सकता है कि माँ अपने बच्चे का पोषण क्यों करे, पिता अपने बच्चे को क्यों पढ़ाए, क्या मिलेगा उसको, और बेटा अपने बाप की सेवा क्यों करे, अपनी माँ को क्यों पूजे, भाई क्या मिलेगा उसको। अगर ये मिलने की बातें सब तय कर लोगे तो फिर भैया बड़ा भाई छोटे भाई को क्यों पाले, हम अपनी बहन को क्यों समर्पण करें, हम अपने माँ बाप के लिए क्यों सेवा करें, हम अपने गांव का विकास क्यों देखें। मुझे अकेले थोड़ी ना मिलना है, मैं अपने गांव का विकास ही क्यों देखूं, मेरी एक सड़क सही हो जाए बस ठीक है। ऐसे नहीं सोचा जाता। राष्ट्र जो है ना, राष्ट्र की एक अवधारणा होती है, और अवधारणा राज्य की होती है कि राज्य कैसा हो। जो राज्य होगा उसकी अवधारणा, उसकी परिकल्पना, उसकी संकल्पना क्या है। तो भारत की संकल्पना क्या है, राम राज्य। तो भैया ये बात आज उठाने के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बना था उस समय कह देना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में राम दरबार नहीं लगाना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय बनाने वालों ने सोचा कि हमें राम राज्य भारत में लाना है जी। तो राम राज्य, इससे बड़ी संकल्पना कहीं मिलेगी। आप दुनिया का ऑथर पढ़ते हैं, दुनिया का राइटर पढ़ते हैं, थिंकर पढ़ते हैं, जो संकल्पना बताते हैं, और आपके पास करोड़ों करोड़ साल की एक संकल्पना है और पूरा विश्व उसको मानता है। आप उस संकल्पना को चरितार्थ ही नहीं करना चाहते, भुला देना चाहते हैं। तो क्या राम की संकल्पना को भुलाकर आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं? क्या आप अपने पूर्वजों को भुलाकर नई पीढ़ी को कुछ संदेश दे सकते हैं? फिर तो आपका जन्म हुआ, मर जाइए और जाइए खाइए पीजिए। किस लिए ये राष्ट्र निर्माण, किस लिए ये देश निर्माण, किस लिए ये दुनिया भर के प्रोपेगेंडा, ह्यूमन राइट, ये राइट वो राइट। फिर तो मत्स्य न्याय करिए ना, जो जिसको खा जाए वो खा जाए, मेरा पेट भरा, बढ़िया है सब कुछ। साक्षात्कार की इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए प्रगतिशीलता की बात की जाए, जैसे आपने कहा ना कि एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए समाज में, तो ऐसा होना चाहिए। नया स्ट्रक्चर नहीं, पुराना राम राज्य के स्ट्रक्चर को पुनर्जागरण किया जाए। आपकी बात सही है, पुनर्जागरण की बात आप कर रहे हैं,